हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे प्लेन मिरर और प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन देख रहे थे और फील्ड ऑफ व्यू वगैरह सारा कुछ हम लोग देखे प्लेन मिरर में। और आज के वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर। तो इस स्फेरिकल मिरर क्या होता है और उससे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पर हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस, कोई एक ग्लास स्फीयर है, थिन ग्लास स्फीयर, जिसका इस ग्लास स्फीयर का एक पोर्शन हम लोग कट कर देते हैं विच इज काइंड ऑफ स्फेरिकल कैप। ये स्फेरिकल कैप हम लोगों का बन जाता है। तो अगर इस स्फेरिकल कैप का आउटर सरफेस, दिस इज आउटर सरफेस, इसको अगर हम लोग पॉलिश कर दें या सिल्वर कर देते हैं तो उस केस में ये जो मिरर बनता है दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और अगर इनर सरफेस हम लोग सिल्वर कर दिए, ये दूसरा हम लोग का स्फेरिकल कैप, इनर सरफेस अगर सिल्वर कर देते हैं तो उस केस में ये जो बनता है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो इस स्फेरिकल मिरर दो तरह के हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें आउटर सरफेस अगर सिल्वर करते हैं कॉनकेव मिरर, इनर सरफेस अगर सिल्वर करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर। अब ये स्फेरिकल कैप जो हम लोगों का बना है, स्फेयर को जब कट करेंगे तो इंटरसेक्शन यहाँ जो दिखता है दैट इज सर्कुलर। ये सर्कुलर हम लोगों का इंटरसेक्शन हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर एपर्चर। यानी स्फेयर को इस पोर्शन को कट करके अगर सामने से इधर से देखेंगे हम लोग तो ये हम लोगों का सर्कुलर दिखेगा। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर एपर्चर ऑफ द मिरर। और ये रेडियस ऑफ द एपर्चर, ओ को बोलते हैं सेंटर ऑफ द एपर्चर। स्फीयर का जो सेंटर होता है सी, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये जो कर्व हम लोगों का है, कर्वेचर जो भी है, इसका सेंटर सी जो कि स्फीयर का सेंटर कहलाता है। और इसका जो रेडियस है स्फीयर का दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारे यहाँ पर हम लोग मेंशन किए हुए हैं। सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ए ओ बी ये जो हम लोगों का एपर्चर दिख रहा था दिस इज कॉल्ड एपर्चर, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर एपर्चर। ये रेडियस ऑफ एपर्चर। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ एपर्चर, इन दोनों से पास होने वाला जो लाइन होता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ एपर्चर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों से पास होने वाला जो लाइन है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। और ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के जिस पॉइंट पर मीट करता है, जिस पॉइंट पे कट करता है, उस पॉइंट को पोल ऑफ द मिरर कहा जाता है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस होते हैं स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन वही लिखा हुआ है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ एपर्चर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। और ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करता है मिरर को दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इस पोल को ही हम लोग सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स और यूज किए जाते हैं हम लोगों के, जैसे यहाँ पर कोई अगर स्फेरिकल मिरर है तो इसमें रेज इंसिडेंट होती हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रेसिडेंट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती हैं तो इन रेज को बोलते हैं हम लोग पैरेक्सियल रेज। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होती हैं तो इन रेज को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल रेज, far away from principal axis, and these rays are very close to principal axis. अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज वाली जो रेज हैं, ये पैराक्सियल रेज, जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं लेस देन 5 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर पैराक्सियल रेज इज वेरी स्मॉल, दैट इज लेस देन 5 डिग्री। जैसे ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया। अब यहाँ पर नॉर्मल इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ मिरर के, तो यहाँ नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ इस रे का जितना एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितने एंगल पर इंसिडेंट होगा नॉर्मल से उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगा, तो नॉर्मल से सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया। अब डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर फोकस और फोकल लेंथ, किसी स्फेरिकल मिरर का फोकस और फोकल लेंथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस स्फेरिकल मिरर पे कोई भी लाइट रे जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करती हुई जाती है। तो इंसिडेंट रे जब पैरेलल है उस केस में रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट करता है प्रिंसिपल एक्सिस को दैट इज कॉल्ड फोकस फॉर द लाइट रे। इसी लाइट रे के लिए फोकस कहलाता है ये पॉइंट। और इस पॉइंट का पोल से जो डिस्टेंस होता है, यानी फोकस का पोल से डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ दिस लाइट रे। इसी लाइट रे के लिए फोकल लेंथ ही कहलाता है। और ये है रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से पास करेगा, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस फॉर दिस लाइट रे। और इस फोकस का पोल से डिस्टेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ फॉर द लाइट रे।
और ये हम लोगों का कोई भी रे हो सकता है, पैरेक्सियल और मार्जिनल कोई भी रे हो सकता है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सी टू ए डिस्टेंस आर के बराबर है, ये एंगल आई है, ये भी एंगल आई है। देख सकते हैं ये और ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये आई होगा तो ये भी आई होगा, और ये फिर आई आई मिल करके 2i। अब ये आई के सामने साइड ए एफ और इस एंगल आई के सामने साइड ए सी एफ, दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि एंगल बराबर है। यहां से अगर परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो ट्रायंगल अभी दिख रहा है सी एफ ए, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इस वर्टेक्स से इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो ये साइड बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। दैट मीन्स कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस पूरे को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा, और ये पूरा आर था तो ये हो गया r/2। ये टोटल डिस्टेंस हम लोगों का आर था, ये कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आर एंड आई। अब इस ट्रायंगल से अगर देखें तो सी एफ कॉस आई इक्वल टू r/2, सी एफ कॉस ऑफ आई इक्वल टू r/2। इसका मतलब सी एफ का वैल्यू जो आ गया r/2 कॉस आई, और इट इज r/2 टाइम्स सेक आई। इस आई को थीटा भी ले सकते हैं हम लोग। अब ये सी एफ का वैल्यू अगर मिल गया तो उस केस में ये एफ पी, दैट इज फोकल लेंथ, दैट्स वाई फोकल लेंथ एफ इज सी एफ, सॉरी सी पी माइनस सी एफ। तो सी पी का वैल्यू अगेन आर माइनस सी एफ का वैल्यू r/2 सेक थीटा। दिस इज फोकल लेंथ फॉर दिस लाइट रे। फोकल लेंथ इन रेज को पैरेक्सियल अगर कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स कि आई इज वेरी स्मॉल। अब ये आई अगर बहुत स्मॉल होता है तो उस केस में कॉस आई हम लोग का टेंडिंग टू 1, तो कॉस आई का टेंडिंग टू 1 हो गया, दैट मीन्स दिस वन इज r/2। और पैरेक्सियल रेज एंगल आई इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल जब होता है इसका मतलब टेंडिंग टू 0 हम लोग कंसीडर करते हैं, तो उस केस में कॉस आई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1, और जब कॉस आई अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया उस केस में सी एफ का वैल्यू कितना आ गया r/2। दिस इंप्लाई दैट सी एफ r/2 approximately, that's why। अब उस केस में फोकल लेंथ का वैल्यू कितना आ गया, f इक्वल टू r माइनस r/2। इसका मतलब फोकल लेंथ का वैल्यू r/2, और ये जो r/2 है, दिस फोकल लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर स्मॉल एंगल्स। इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, और उस केस में इस f को बोल देते हैं फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब क्वेश्चन ये है कि मिरर के लिए फोकस हम पैरेक्सियल रेज के लिए क्यों डिफाइन करते हैं, उसकी बात करते हैं हम लोग। इसमें बात कर रहे थे फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड फॉर पैरेक्सियल रेज ओनली। क्यों? ये एक हम लोग रे का कुछ रेज बनाए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज में जो रेज हैं दीज आर पैरेक्सियल रेज, और इससे ऊपर और हम लोगों का दूर होता गया, तो जितना दूर हम लोगों का रे होगा उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों का ज्यादा होता जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज्यादा होता है तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। तो क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से पास कर, इसके आसपास में जो भी रेज होंगी वो इसी पॉइंट के आसपास से लगभग पास होती है। लेकिन जितना हम लोग ये ऊपर कंसीडर करते जाएंगे रेज, वो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट के इधर से ही पास करेंगे। जैसे इसके ऊपर वाली रे और थोड़ा सा इधर से पास की, ये वाली रे और यहाँ से पास कर रही है, और ऊपर वाली रे यहाँ से पास कर रही है, ये वाली रे यहाँ से पास कर रही है, और थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे तो उस केस में यहाँ पर ऐसे पास कर रहा होगा। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना हम लोग ऊपर जाएंगे उस केस में रिफ्लेक्शन के बाद और इस पॉइंट के इधर ही कट करते जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस को। तो ये हम कह रहे हैं कि सभी रेज सेम पॉइंट से पास नहीं कर रही हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में थी वो लगभग इसी पॉइंट के आसपास से हम लोगों के पास होती है। इसीलिए हम लोगों का मिरर का जो फोकस है वो सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ही डिफाइन होगा,
और अगर अलग अलग पॉइंट से पास करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो ब्लर टाइप हो जाएगा। जब बहुत सारा डिफरेंट पॉइंट अगर फोकस बनने लगेगा तो सभी रेज के लिए, तो उस केस में हम लोग का इतना सारा अगर रेज कंसीडर करेंगे तो उस केस में जो इमेज बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो ब्लर टाइप होगा, यानी कि एक क्लियर इमेज हम लोगों का नहीं बनेगा, शार्प इमेज नहीं बनेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर मिरर का सिर्फ एक ही फोकस हो, तो उस केस में हम लोग सिर्फ पैरेक्सियल रेज ही कंसीडर करते हैं। इसीलिए मिरर जब हम लोग बनाते हैं, मिरर जब हम लोग स्फीयर से कट करते हैं, उस केस में इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रेज ही इंसिडेंट हो। दैट मीन्स कि मिरर का जो एपर्चर था, अगर ये स्फीयर था तो ये छोटा सा पोर्शन ही हम लोग कट करते हैं ताकि यहाँ पर एपर्चर बहुत बड़ा ना बने। तो इस सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में ये रेडियस ऑफ एपर्चर बहुत स्मॉल अगर हो जाता है, उस केस में ये रेज जो इंसिडेंट होंगी दीज विल बी वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रेज हम लोगों की प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो जाएंगी जब ये रेडियस का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा। इसीलिए स्फेरिकल मिरर जब बनाते हैं तो उस केस में रेडियस ऑफ एपर्चर का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है, मच लेस देन कैपिटल आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके कंपैरिजन बहुत छोटा होना चाहिए, तभी हम लोगों का यहाँ पर इमेज क्लियर बन पाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में हम लोगों का इमेज क्लियर नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिकली हम लोग ये देखते भी हैं कि जब स्फेरिकल मिरर होता है बहुत छोटा सा होता है और लगभग फ्लैट टाइप दिखता है। तो लगभग फ्लैट टाइप देखने का मतलब क्या है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा है और ये एपर्चर जो होता है वो बहुत छोटा है। अगर हम लोग पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं तो उस केस में कोई भी रे, दिस इज अ पैराबोलिक मिरर, और इस केस में कोई भी रे इंसिडेंट हो कहीं पर भी, ये रिफ्लेक्शन के बाद सभी एक ही पॉइंट से पास करते हैं, एग्जैक्टली सेम पॉइंट। तो ये एग्जैक्टली सेम पॉइंट से पास करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, क्योंकि ये मैथ का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग मैथ में पढ़ते हैं पैराबोला। तो पैराबोला में कोई भी अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक्सिस पैराबोला का, उसके पैरेलल कोई भी रे इंसिडेंट होगा तो हमेशा इसके फोकस से पास करेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें एक ही पॉइंट हम लोगों का फोकस होता है, लेकिन स्फेरिकल मिरर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट फोकस बन जाते हैं फॉर डिफरेंट रेज। तो इन दोनों में से अगर कहा जाए कि कौन सा क्लियर इमेज बनाएगा या शार्प इमेज बनाएगा, तो पैराबोलिक मिरर हम लोगों का शार्प इमेज बनाता है। इसीलिए पैराबोलिक मिरर का यूज हम लोग क्या देखते हैं कि जो व्हीकल्स का हेडलाइट होता है, हेडलाइट जो व्हीकल का है उसमें जो बल्ब होता है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर और उसके फोकस पे ये बल्ब, और ये फोकस पे हम लोगों का बल्ब होता है जिससे लाइट हम लोगों का चारों तरफ इंसिडेंट होता है। और जब ये लाइट इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, पैरेलल। यहां से अगर लाइट रे इधर इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद सीधा पैरेलल। तो जब पैरेलल रेज हम लोगों के रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं उस केस में बहुत ज्यादा दूर तक फोकस कर सकती हैं, मतलब ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं विदाउट एनी स्प्रेडिंग। और स्प्रेडिंग अगर कम होगा उस केस में बहुत ज्यादा दूर तक लाइट का इंटेंसिटी बना रहेगा, लेकिन जैसे ही लाइट का स्प्रेडिंग होता है उस केस में बहुत दूर तक लाइट का इंटेंसिटी नहीं बना रहेगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ही यूज किया जाता है व्हीकल्स के हेडलाइट्स में, और उनके फोकस पे इन बल्ब को रखा जाता है ताकि जो लाइट का फोकस दूर तक बना रहे। ये नेक्स्ट थिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज रे ऑप्टिक्स के लिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों का साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही हम लोग फार्मूलों में वैल्यूज पुट करते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या है कि मिरर का जो ही पोल है, आगे लेंस के लिए भी यही साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे। तो मिरर या लेंस, जब लेंस में आएगा बात करेंगे, पहले मिरर के लिए। इसमें मिरर के लिए सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाते हैं। पोल से डिस्टेंस, इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो यहाँ से राइट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर होगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो निगेटिव, क्योंकि इधर वाला डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट हो रहा है। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में निगेटिव,
इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव अगर जाते हैं इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो निगेटिव। इन दोनों को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, इसको अगर निगेटिव लेते हैं तो इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट में निगेटिव, ये जनरली कंसीडर करते हैं हम लोग। लेकिन कन्वेंशन बनाने के लिए हम लोग इसका अपोजिट भी कन्वेंशन बना सकते हैं। इधर ये कन्वेंशन अभी हम लोगों का बनाया गया है, इस तरह से ही हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि साइन कन्वेंशन हम बदल नहीं सकते हैं, इसमें बदल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये हम लोग निगेटिव ले सकते हैं, ये पॉजिटिव ले सकते हैं, ये निगेटिव ले सकते हैं, ये पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन जनरल साइन कन्वेंशन हम लोगों का ये है। इसी के बेसिस पर इसमें कॉनकेव मिरर का फोकस यहाँ है, तो ये फोकस तक का डिस्टेंस लेफ्ट साइड में मेजर हुआ, दैट्स व्हाई फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाता हुआ दिख रहा है, तो ये कहलाता है फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में फोकस तक का डिस्टेंस मेजर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसलिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव लिया जाता है और कॉनकेव मिरर का नेगेटिव फोकल लेंथ लिया जाता है। इसके बाद हम लोगों का रे डायग्राम। रे डायग्राम में हम लोग कुछ रेज, पार्टिकुलर रेज कंसीडर करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कुछ पार्टिकुलर रेज कुछ इस तरह से हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर इंसिडेंट होता है तो फोकस से हमेशा पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव। ये हम लोगों का फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुआ और फोकस से होके जाता हुआ दिखेगा। अगर फोकस से होके इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इसी में हम लोग का ये इंसिडेंट का डायरेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्शन का हो गया। इसमें इंसिडेंट डायरेक्शन करते हैं तो ये रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन हो गया, क्योंकि ये हमेशा होता है जब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये और ये बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल था यहाँ ऐसे, जो कि हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ये एंगल हमेशा बराबर होगा। इसमें भी यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पास कर रहा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हमेशा पैरेलल। यहाँ पर भी नॉर्मल ये है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। थर्ड रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास होता है, इंसिडेंट होता है, तो ये मिरर पे या सरफेस पे हमेशा नॉर्मल इंसिडेंट होगा और नॉर्मल इंसिडेंट पे लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी अपने पाथ को रिट्रेस कर जाता है। तो इस केस में ये अब वापस रिट्रेस कर जाएगा अगर ये सी से होकर इंसिडेंट होता है तो। इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होकर इंसिडेंट होगा तो इस सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंट हुआ और ये वापस इसी लाइन पर रिफ्लेक्ट हो गया। और फोर्थ वन इज, अगर कोई लाइट रे पोल पे जितने एंगल पर इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस भी इस सरफेस पे नॉर्मल होता है। तो जितना एंगल ये नॉर्मल हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पोल पे जितना एंगल पर इंसिडेंट होता है उतना एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया। इन्हीं चार में से कोई भी दो रे लेकर के इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसके बाद इमेज फॉर्मेशन भी हम लोग देखेंगे, उससे पहले कि मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला मतलब रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज इमेज डिस्टेंस एंड एफ इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है ये हम लोग देखते हैं। ये नेक्स्ट थिंग, मिरर फार्मूला, रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस, एफ इज फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच में रिलेशन जो आता है दैट इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। इसमें एक कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कोई भी ले सकते थे हम लोग। इसमें मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना था तो हम लोग दो रे कंसीडर किए। एक बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट उसी लाइन पर वापस आ जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल है। और दूसरा रे किसी एंगल पर इंसिडेंट हुआ विच इज एट पॉइंट A। ये एंगल, जितना एंगल इंसिडेंस है दिस वन, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग कहलाता है विच इज R, और I और R दोनों बराबर होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये यहाँ इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके यहाँ आया और इधर जो इंसिडेंट हुआ था रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया था, दोनों इस पॉइंट पर मीट किया, दैट मीन्स इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया I।
जिसका पोल से डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस u और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि नॉर्मल है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो ये c जो कि r डिस्टेंस पर है। अब इन्हीं तीनों का रिलेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना था। इस वाले रे का एंगल अगर अल्फा मान लेते हैं, इस नॉर्मल का एंगल बीटा प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस वाले रे का एंगल गामा। ये तीन एंगल और हम लोग कंसिडर किए, अल्फा बीटा गामा। और यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया गया है ए एन। अब यहां पर हम लोग कहते हैं कि अगर ये रेज पैरेक्सियल हैं, दैट मीन्स कि ए इज वेरी क्लोज टू पी, ए पॉइंट पी के क्लोज होगा, दैट मीन्स एन भी पी के बहुत पास में आ जाएगा। यानी ए को जितना हम पी के पास लाए हैं तो एन भी पी के उतना ही पास जाएगा। तो दोनों ऑलमोस्ट एक ही जगह है, ए पी और एन सारा लगभग एक ही जगह है, क्योंकि ये पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन है। और उस केस में अल्फा बीटा गामा आई और आर ये सारे के सारे एंगल्स बहुत स्मॉल हो जाएंगे। इस ए को पी के जितना पास लाएंगे ये सभी एंगल से स्मॉल होते जाएंगे, और जब ये टेंडिंग टू जीरो यानी कि पी के पास में आएगा उस केस में वही यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडर पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन पॉइंट ए इज वेरी क्लोज टू पोल पी and hence point n is also very close to p, and all the angles that is I, r, alpha, beta and gamma are very small। और जब एंगल्स ये सब स्मॉल हो गए उस केस में इसमें tan अल्फा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, ये अप्रोक्सीमेशन हम लोगों का वैलिड तब होता है जब थीटा बहुत स्मॉल होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर tan अल्फा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अल्फा लिख सकते हैं, एंड दिस tan अल्फा इज ए एन डिवाइडेड बाई ओ एन, लेकिन एन पी के पास में था इसलिए इसको ओ पी और पी ओ बोल दिए। इसको ए पी भी बोल सकते हैं, ए एन को ए पी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो tan अल्फा विच इज ए एन बाई पी ओ, tan बीटा अप्रोक्सीमेटली बीटा ए एन डिवाइडेड बाई पी सी ये, और tan गामा इज ए एन बाई पी आई, ये tan गामा पी आई ए एन। अब यहाँ पर ये tan ही हम लोग क्यों लिख रहे थे, क्योंकि tan में ही हम लोगों का ये तीनों डिस्टेंस आया है। tan अल्फा में u आएगा, tan बीटा में r आएगा, tan गामा में v आएगा, और इन्हीं तीनों का रिलेशन चाहिए था। अब ये तीनों का रिलेशन चाहिए इन तीनों डिस्टेंस का, दैट मीन्स कि अल्फा बीटा गामा में रिलेशन हमको चाहिए। अल्फा बीटा गामा का रिलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो अल्फा प्लस आई इक्वल टू बीटा, ये एक्सटीरियर है, दैट मीन्स आई इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। और इस ट्रायंगल में अगर देखते हैं सी ए आई, तो आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा, दैट मीन्स आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो ये दो रिलेशन यहाँ से। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा उस केस में दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू, गामा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, सिंस आर इक्वल टू आई। तो यहाँ से अल्फा और बीटा गामा का रिलेशन हम लोग का मिल गया, गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। अब इन तीनों के वैल्यू यहाँ से अगर पुट कर देते हैं तो ये ए एन बाई पी आई, दिस वन इज ए एन बाई पी ओ, दिस वन इज ए एन बाई पी सी। ए एन हर जगह से कैंसिल हो गया, तो इट इज 1 बाई पी आई, 1 बाई पी ओ, 2 बाई पी सी। अब इसमें तीनों का वैल्यू हम लोग साइन सहित पुट करने जा रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन हम लोगों का यही था कि जो इंसिडेंट रे हम लोगों का लेफ्ट से राइट की तरफ था, तो यहाँ से राइट साइड डिस्टेंस पॉजिटिव और लेफ्ट साइड डिस्टेंस नेगेटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। तो इसमें आई सी ओ यानी तीनों डिस्टेंस हम लोगों का लेफ्ट साइड में ही है, इसका मतलब तीनों डिस्टेंस नेगेटिव। तो ये तीनों का वैल्यू नेगेटिव पुट कर दिए, पी आई का वैल्यू माइनस बी, पी ओ इज माइनस यू, पी सी इज माइनस आर, इसमें माइनस साइन हर जगह से कैंसिल हो गया। तो इस केस में हम लोगों का मिल जाता है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 2 बाई आर, और 2 बाई आर को ही हम लोग लिखते हैं 1 बाई एफ, क्योंकि अभी फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर के लिए ही हम लोग लिख रहे थे एफ इक्वल टू आर बाई 2 फॉर पैरेक्सियल रेज, क्योंकि फोकस स्फेरिकल मिरर का पैरेक्सियल रेज के लिए ही डिफाइंड था।
इसलिए स्फेरिकल मिरर के लिए फोकल लेंथ का वैल्यू r/2। अब ये जो फार्मूला आया है दिस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला, और इस मिरर फार्मूले में u, v और r या f का वैल्यू जब भी पुट करते हैं हम लोग साइन सहित पुट करते हैं। साइन सहित का मतलब ये है कि मिरर के सामने जितने डिस्टेंसेस होंगे उसको हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और बिहाइंड द मिरर जितना भी डिस्टेंस मेजर होगा पोल से दैट विल बी पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर का फोकस इधर होता है, इसलिए इसमें फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर ऐसे था, इसका फोकस इधर होता है, तो उस केस में रे इंसिडेंट इधर से आएगा। तो इस केस में हम लोगों का फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव, दिस वन इज टेकन एज नेगेटिव। और u और v में से कोई भी एक दिया जाएगा, दूसरा कैलकुलेट करना होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, तो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट अगर है इसका मतलब u का वैल्यू नेगेटिव, और बिहाइंड द मिरर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो u का वैल्यू पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने अगर होता है उस केस में, अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट है तो इससे रे डायरेक्ट मिरर पे इंसिडेंट हो सकता है, तो उस केस में हम लोग इसको रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी होगा इधर मेजर होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में ही मिरर के सामने, तो ये हम लोगों का नेगेटिव पुट होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर चला जाए, इफ ऑब्जेक्ट इज दिस वन, तो ऑब्जेक्ट हम लोगों का बिहाइंड द मिरर अगर है, लेकिन रे जब भी इंसिडेंट होगा इधर से ही, दैट मीन्स कि ये रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट या कन्वर्ज होता हुआ दिखेगा। उस केस में हम लोग कहेंगे कि दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, क्योंकि इंसिडेंट रे हम लोगों का हमेशा ऑब्जेक्ट से चल के जाना चाहिए, या ऑब्जेक्ट पे हमेशा इंटरसेक्ट होना चाहिए, तो उस केस में। और दूसरा रे हम लोगों का बाय डिफॉल्ट ये होता है, तो ये दोनों इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है, इंसिडेंट रेज, दैट मीन्स दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। लाइट रे एक्चुअली यहाँ पहुंच नहीं रही हैं, इसलिए हम लोगों का ऑब्जेक्ट ऐसा हो गया वर्चुअल। तो बिहाइंड द मिरर जो भी ऑब्जेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, तो वो डिपेंड करेगा कहाँ बनेगा। रिफ्लेक्शन के बाद अगर ऐसे अगर आ गया लाइट रे, और ये तो रिफ्लेक्ट वापस यहीं पर होगा, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर सकता है, मतलब इसका इमेज यहाँ बन सकता है, और ये रियल इमेज कहलाएगा, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। और अगर ये ऐसे नहीं आया, मान लेते हैं कि ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही चला गया, तो उस केस में इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रयोग किए, तो ये और ये ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ कहीं मीट करता हुआ दिखेगा, दैट मीन्स उस केस में इमेज यहाँ कहीं बन रहा है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इसका इमेज भी वर्चुअल। तो ये था रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट फॉर दिस कॉनकेव मिरर। यही सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर में भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट अगर हम लोगों का इधर है तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। अगर हम लोगों का ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के, ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट पोजीशन पे हम लोगों का इमेज बनता है, और इमेज का नेचर और इमेज किस साइड बन रहा था, तो इसमें हम लोग इमेज का नेचर बताते हैं, और इसमें इमेज का पोजीशन क्या बन रहा है फॉर द गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट की, तो रियल ऑब्जेक्ट का मतलब मिरर के सामने अगर हमेशा ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बिहाइंड द मिरर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट की। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इसका इमेज, अब यहाँ से हम लोग का दो रे डायग्राम जो हम लोग देख रहे थे, तो रे डायग्राम बनाने के लिए एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू होकर के इंसिडेंट हुआ, तो ये जब भी होता है नॉर्मल इंसिडेंट वापस इसी पे रिफ्लेक्ट हो जाता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करता है। इन दोनों को जब प्रोजेक्ट करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में तब यहाँ पर मीट करता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स कि इस टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज, ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज इस पॉइंट पर बना, और यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये हम लोगों का इसके करस्पॉन्डिंग इमेज ये पोजीशन का लाया।
ये हाइट ऑफ इमेज हो गया और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको एच ओ बोल देते हैं और इसको एच आई। तो इस केस में इमेज हमेशा हम लोगों का बिहाइंड द मिरर मैग्नीफाइड इमेज, ये बड़ा साइज का बन रहा है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट था उसी डायरेक्शन में, यानी कि अबव प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी अबव प्रिंसिपल एक्सिस ही दिख रहा है, इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो इमेज का जो पोजीशन है बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल जो बिहाइंड द मिरर हो गया, इरेक्ट इमेज कहलाता है मैग्नीफाइड इमेज। तो ये पोजीशन हम लोगों का इमेज का हो गया, बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रख देते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो फोकस पे जब रखते हैं तो यहाँ पर जब इसका रे डायग्राम बनाते हैं तो ये दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू ईच अदर हो जाती हैं। पैरेलल अगर हो जाती हैं इसका मतलब ये जाके कहाँ मीट कर रहे हैं, इन्फिनिटी पर। तो इस डायरेक्शन में हम लोगों का ये रियल में चल के जा रही हैं, और इसी को बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट कर देते हैं तो उस केस में हम लोगों का बिहाइंड द मिरर भी ये पैरेलल ही जाएंगे और ये इन्फिनिटी पर जाके हम लोगों को मिल रहे होंगे अप टू इन्फिनिटी। तो बिहाइंड द मिरर अगर बोलते हैं तो वर्चुअल इमेज, और मिरर के सामने अगर इन्फिनिटी में बोलेंगे तो दिस इज कॉल्ड रियल। लेकिन अब इन्फिनिटी पर है जो कि हम लोगों का कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें हम लोग कहते हैं कि जो इमेज का साइज होगा वो बहुत बड़े साइज का बनेगा एंड इट इज कॉल्ड हाईली मैग्नीफाइड। और इसमें क्लियरली पोजीशन हम लोग नहीं बता पाते हैं क्योंकि ये मिरर के सामने अगर बोलते हैं तो ये भी इन्फिनिटी, मिरर के बिहाइंड में बोलेंगे तब भी इन्फिनिटी। अब यहाँ पर ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कब होता है, यानी बिहाइंड द मिरर को प्लस इन्फिनिटी और मिरर के सामने माइनस इन्फिनिटी अगर बोलते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को जब शिफ्ट करते आएंगे फोकस की तरफ तो इसका इमेज और दूर शिफ्ट होता जाएगा। यानी कि जब इस मिरर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से हम फोकस की तरफ अप्रोच करा रहे हैं तो ये इमेज हम लोगों का टेंड कर रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, जब अप्रोच करते हैं तब की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जब इधर से अप्रोच करके आ रहे थे तो इसका इमेज प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा था। तीसरा पोजीशन हम लोगों का, जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ प्लेस कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज जो बनता है बिहाइंड सी, बियॉन्ड सी कहते हैं इसको, इसका इमेज बनता है बियॉन्ड सी। और बियॉन्ड सी जो इमेज बन रहा है ये इस तरह से, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन के बाद, और ये फोकस से होकर जब इंसिडेंट होता है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। दोनों इस पॉइंट पर मीट किया, दैट मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज यहाँ बन गया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये हम लोगों का इमेज हाइट, ये ऑब्जेक्ट हाइट एच ओ एंड दिस वन इज एच आई। तो इस केस में इमेज बियॉन्ड सी बनता है, मैग्नीफाइड इमेज बड़े साइज का बनेगा, इस ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का रहेगा। अबव प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट हो गया, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस विच इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज, तो ये इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रियल, रियल का मतलब ये रियल में मीट कर रहा था, रियल इमेज इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। अगर इसी को हम सी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को अगर सी पे रखेंगे तो इसका इमेज भी बिल्कुल सी पर ही बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल और सेम साइज का बनेगा, रियल सेम इन्वर्टेड सेम साइज एट सी। दैट मीन्स कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम इधर से सी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका इमेज भी सी की तरफ ही शिफ्ट होके आ रहा है, और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये भी यहाँ पहुंच जाएगा, और उस केस में दोनों इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों बराबर हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड सी रख देते हैं तो उसका इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनता है, और ये छोटे साइज का रहेगा, इन्वर्टेड रियल, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से होके पास किया, और फोकस से होके जब इंसिडेंट होगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी है इस टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, इमेज साइज हो गया। तो ये छोटे साइज का इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं। तो ये हम लोगों का हुआ डिमिनिस्ड, ये छोटे साइज का जो बनता है दिस इज कॉल्ड डिमिनिस्ड साइज। तो बिटवीन सी एंड एफ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड इमेज। तो ये था हम लोगों का कॉनकेव मिरर के केसेस में। अब ये कॉन्वेक्स मिरर का जो केस होता है, इसके सामने कभी भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, और बिहाइंड द मिरर का मतलब इट इज ऑलवेज वर्चुअल।
और वर्चुअल इरेक्ट हमेशा बनेगा, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटे साइज का बनता है। तो इधर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसका इमेज बिटवीन सी एंड पी, सॉरी बिटवीन एफ एंड पी, ये दोनों के बीच में ही हमेशा इमेज पोजीशन रहेगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और यही रीजन है कि हम लोगों का जो व्हीकल्स में, यही रीजन है कि व्हीकल्स में जितने साइड व्यू मिरर होते हैं वो कॉनकेव होते हैं, ताकि उसके पीछे कितना हो दूर पे ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज हमेशा सीधा बने और वो छोटे साइज का इमेज बनता है। और सेविंग मिरर जो हम लोगों का था, वो पहला केस अभी कॉनकेव मिरर जो बनाए थे, इसमें पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्चुअल इमेज और मैग्नीफाइड इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। तो ये सेविंग मिरर में हम लोगों का कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया जाता है, ताकि उसका इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज ये बन पाए, जैसा कि प्लेन मिरर में होता है। लेकिन अब प्लेन मिरर में सेम साइज का बनता है और इस केस में हम लोगों का मैग्नीफाइड इमेज बनता है। ये रहा स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों का, हाउ टू लोकेट पोजीशन ऑफ मिरर्स। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन दिया हो तो उस केस में हम लोग मिरर का पोजीशन कैसे लोकेट करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन दिया हो उस केस में हम लोग मिरर का पोजीशन लोकेट करते हैं, और मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है और इसका पोल कहाँ पर है, ये हम लोग लोकेट करते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल में प्रिंसिपल एक्सिस ये हम लोगों का था, ये मिरर नहीं दिया था, सिर्फ ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज हम लोगों का नीचे है, और ये ज्यादा दूर पर है और ये थोड़ा सा कम दूर पर। तो ये इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का हाइट कम है और इमेज का हाइट ज्यादा है। तो ये इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट से ज्यादा हम लोगों का अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि रियल बनता है इन्वर्टेड इमेज तब बनता है। जब रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बनता है तब ये पोजीशन हम लोगों का होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जितना डिस्टेंस पर ये इमेज था, इसी का मिरर इमेज ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हम लोग सेम डिस्टेंस इधर ड्रॉ करते हैं, जो कि आई के करस्पॉन्डिंग एक आई डैश पॉइंट हमने लोकेट किया, सेम डिस्टेंस। और ये आई डैश ओ को जब हम एक लाइन से ज्वाइन करते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करता है, ये हम लोगों का पोल ऑफ द मिरर कहलाता है। और ये कौन सा मिरर होगा, तो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज हम लोगों का कॉनकेव मिरर के केस में बनता है। तो ये पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर हो जाएगा। उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये है और इमेज का पोजीशन ये है, यानी कि फिर भी इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक एबव प्रिंसिपल एक्सिस है तो दूसरा बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका एक हम लोग इमेज बनाए, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जितना डिस्टेंस नीचे था उतना ही डिस्टेंस ऊपर हमने ड्रॉ किया, और ये पॉइंट आई के करस्पॉन्डिंग एक आई डैश लोकेट किया। अब ओ और आई डैश को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ कट करता है, दैट मीन्स दिस इज पोल ऑफ द मिरर। अब ये हम लोगों का रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज हुआ, रियल इन्वर्टेड इमेज, और इमेज साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट साइज बड़ा है। उस केस में हम लोगों का इस ऐसा इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर केस में बनता है, दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट था दिस इज पोल ऑफ कॉनकेव मिरर। और ऑब्जेक्ट और इमेज को डायरेक्ट हम लोग ज्वाइन करते हैं तो जिस पॉइंट पे कट करता है दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का, ऑब्जेक्ट और इमेज को डायरेक्ट ज्वाइन किए जहां कट किया, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा केस, ऑब्जेक्ट ये है और इसका इमेज इसी साइड, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों सेम साइड में ही है। दोनों सेम साइड में हम लोगों का दो केस में बनता है, एक कॉन्वेक्स मिरर केस में बनता है। कॉन्वेक्स मिरर केस में हमेशा छोटा इमेज बनता है, बड़ा ऑब्जेक्ट अगर होगा उसका छोटा इमेज बनता है। कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज जो भी बनता है वो हमेशा बड़ा बनता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हाइट ज्यादा दिया गया है, इमेज हाइट कम दिया गया है। इसका मतलब ये हम लोगों का वर्चुअल इमेज हुआ इस ऑब्जेक्ट का, तो ये कॉनकेव मिरर में ही छोटे साइज का इमेज बनता है वर्चुअल। और इसका पोल लोकेट करना है, जितने डिस्टेंस ऊपर था उतना ही डिस्टेंस नीचे एक पॉइंट लोकेट किए, और इसको ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। और ये मिरर कौन सा होगा, तो इमेज साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट साइज बड़ा है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। इस केस में ऑब्जेक्ट हाइट कम है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हम लोगों का ऊपर ही इमेज ऊपर ही था, तो इमेज साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट साइज छोटा है। इसका मतलब ये हम लोगों का केस हो गया
कॉनकेव मिरर का। अब कॉनकेव मिरर का पोल कहाँ पर है, तो जितना डिस्टेंस ऊपर इमेज था उतना ही डिस्टेंस नीचे बनाए, और फिर इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज इसके डिस्टेंस जितना, ये डायरेक्ट हम लोग ज्वाइन किए, तो जिस पॉइंट पे कट किया दिस इज पोल ऑफ द मिरर। या इसी में हम ऑब्जेक्ट का जस्ट अपोजिट नीचे बना सकते हैं ओ डैश, और इसको भी जब ज्वाइन करेंगे तो ये भी हम लोगों का फिर से वही बनेगा। इसमें भी इसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन नीचे बना देते हैं ओ डैश, और इसको भी हम लोग ज्वाइन करेंगे, ये आई और ओ डैश, तो ये भी वहीं पर कट करेगा। यानी कि इसका एक डिस्टेंस ओ का या आई का, दोनों में से किसी एक का डिस्टेंस लेते हैं। ऑब्जेक्ट का अगर ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का ओ डैश और ओरिजिनल इमेज से ज्वाइन करेंगे, या इमेज का अगर बना रहे हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो ओरिजिनल था उससे ज्वाइन करते हैं। इसमें भी हम लोग वही कर सकते थे, यहाँ पर इसका डायरेक्ट नीचे ओ डैश, तो यहाँ ओ डैश, यहाँ ओ आई डैश को ज्वाइन किए थे और यहाँ पर ओ डैश आई को ज्वाइन करेंगे तब भी ये हम होगा सेम। और यहाँ इन दोनों को भी ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्ट ये इंटरसेक्शन जहां पर होगा दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से पोजीशन ऑफ मिरर हम लोग लोकेट करते हैं। ये एक एग्जांपल हम लोग का, इसमें एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और इस पर एक रे इंसिडेंट हो रहा है जो कि इसके बिहाइंड कन्वर्ज करना चाह रहा था। तो पूछा गया कि फाइनली ये किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, किस पॉइंट पर ये फाइनली कन्वर्ज कर रहा है। दैट मीन्स कि ये इंसिडेंट हो रहा था इस पॉइंट ओ पर, इसका मतलब ये पॉइंट ओ हम लोगों का इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि हम लोगों का रे इंसिडेंट होता है या इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे कन्वर्ट करता है वो हम लोगों का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ओ हो गया। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर है, तो इस डायरेक्शन में हम लोग निगेटिव लेते थे, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डिस्टेंस, यानी u का वैल्यू हम लोगों का पॉजिटिव हो गया +20 सेंटीमीटर। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला। यहाँ से 1/v अगर कैलकुलेट करते हैं तो इट इज 1/f माइनस 1/u, और इट इज u माइनस f डिवाइडेड बाई u इंटू एफ। या फाइनली v का वैल्यू u f डिवाइडेड बाई u माइनस। अब इसमें साइन सहित सारा वैल्यू पुट करेंगे तो v भी साइन सहित मिलेगा। अब यहाँ u का वैल्यू इधर आया तो ये पॉजिटिव हो गया, f का वैल्यू निगेटिव पुट करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, तो यहाँ v का वैल्यू हम लोगों का फाइनली कितना रहा, +20 -20, इधर +20 -20। तो फाइनली v इज कमिंग आउट टू बी, ये +40 हो गया, +40, तो यहाँ पर 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40, -20 इंटू 20 बाई 40। तो फाइनली v का वैल्यू हम लोगों का -10 होने का मतलब क्या है, ये पोल से इस डायरेक्शन में कहीं फाइनली हम लोगों का 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज करेगा, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहीं यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज करेगा, यानी कि ये हम लोग कहेंगे कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का ये इमेज हो गया। ये नेक्स्ट कॉनकेव की जगह पर अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर रख लेते हैं तो उस केस में यहाँ पर फिर से ये लाइट रे इंसिडेंट हो रहा था इस पॉइंट पे, तो ये फाइनली रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट पे मीट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमको बताना है। दैट मीन्स कि दिस पॉइंट इज ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। उस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज +10, तो इस केस में v का वैल्यू अगर लिखते हैं तो u f अपॉन u माइनस एफ, u का वैल्यू +10। फोकल लेंथ भी हम लोगों का ये पॉजिटिव इधर ही होता है, फोकस कहीं इधर है, +20 डिवाइडेड बाई 10 -20, यानी कि v का वैल्यू यहां से -20 सेंटीमीटर। -20 का मतलब ये कहीं इधर जाकर कहीं कन्वर्ज करेगा, ये 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज ये हो गया। तो अब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है हम लोग कहेंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, उसका ये हम लोगों का रियल इमेज।
वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन अगर ये सी को हम लोग u का वैल्यू अगर 30 कर देते हैं, लेट अस सपोज इट इज 30 सेंटीमीटर, अगर हम लोग 30 कर दें उस केस में क्या बनेगा, तो u का वैल्यू हम लोगों का 30 अगर पुट करते हैं, इट इज 30 20 एंड दिस वन इज 30 माइनस 20 और 10 और ये 20 2 टाइम्स यानी कि प्लस 60। ये 30 सेंटीमीटर पे अगर हम लोगों का था, तो फाइनली ये हम लोगों का प्लस 60 सेंटीमीटर पे जाके मीट करना चाहेगा, यानी कि यहाँ पर ये इमेज कहीं यहाँ बन रहा है, तो फाइनली यहाँ से हम लोगों का रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि फाइनली ये रिफ्लेक्शन के बाद वापस इधर कहीं मीट नहीं कर रहा है, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब यहाँ कहीं मीट करते हुए दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से। ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्शन के बाद, दैट मीन्स कि फोकस के ये बियॉन्ड, ये ऑब्जेक्ट, इसका फोकस हम लोगों का 20 सेंटीमीटर पे था, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर होगा, तो 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच में हम लोगों का ऑब्जेक्ट पड़ा, तो उस केस में इसका इमेज हम लोगों का इस डायरेक्शन में चला गया, जो कि 40 से भी ज्यादा पर है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड चला गया। तो ये बेसिकली यही केस है हम लोगों का कि अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके इंसिडेंट होता है तो ये इस पे नॉर्मली इंसिडेंट होगा, और अगर ये फोकस से होके कन्वर्ज करेगा ये लाइट रे, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाला लाइट रे इसी पे रिफ्लेक्ट हो गया वापस, जो कि नॉर्मल था इस पर। अगर हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं फोकस के अंदर, यानी पोल और फोकस के बीच में, दैट मीन्स कि लाइट रे हम लोगों का कुछ इस तरह से इंसिडेंट होगा इससे, इसके इधर। अब इसके इधर अगर हम लोगों का इंसिडेंट हुआ, दैट मीन्स कि ये नॉर्मल है, ये वाला लाइन नॉर्मल था, तो नॉर्मल से हम लोगों का ये ज्यादा एंगल बन, अभी ये एंगल हम लोगों का जितना था थीटा, ये एंगल भी कितना है थीटा। अब थीटा से अगर ज्यादा एंगल पर है, और ये लाइन हम लोगों का पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये थीटा से अगर ज्यादा एंगल पर हम लोगों का इंसिडेंट हुआ ये वाला रे, तो थीटा एंगल से ज्यादा पर रिफ्लेक्ट भी होगा, और थीटा एंगल से ज्यादा पर जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये आके इस डायरेक्शन में कहीं कन्वर्ज करेगा, यानी इधर, दैट मीन्स इसका इमेज हम लोगों का रियल बन गया। जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो उसका हमेशा इमेज ये रियल बनाएगा इधर। यही वाला लाइट रे ऑब्जेक्ट को अब हम लोग शिफ्ट करके इसमें अगर कर देते हैं, यानी एफ और सी के बीच में, तो एफ और सी के बीच में अगर हम लोगों का लाइट रे इंसिडेंट होगा, ये अगर लाइट रे हम लोगों का इधर कहीं इंसिडेंट हुआ है इसके बीच, तो अब इस नॉर्मल से एंगल कम हो गया, तो अब ये नॉर्मल से एंगल जब कम होगा तो रिफ्लेक्शन वाला भी एंगल इससे कम ही होगा, दैट मीन्स इसी डायरेक्शन में हम लोगों का रिफ्लेक्ट ही हुआ। अब इस डायरेक्शन में जब रिफ्लेक्ट होगा तो इससे ऊपर जब होगा तो ये कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को इधर मीट नहीं कर पाएगा, जब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तब इधर कहीं हम लोगों का मीट करता हुआ दिखेगा, जो कि बियॉन्ड सी जाएगा। तो यानी ऑब्जेक्ट अगर हम लोगों का एफ और सी के बीच में है तो इसका इमेज हमेशा बियॉन्ड सी हम लोगों को मिल रहा था। सी पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज भी सी पर ही बनेगा। अब इसको जस्ट उल्टा कर लेते हैं हम लोग, अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाए बियॉन्ड सी, दैट मीन्स कि ये लाइट रे अब इंसिडेंट कहलाएगा, और जब इधर से इंसिडेंट होगा तो ये नॉर्मल था, अब रिफ्लेक्टेड रे हम लोगों का ये बन जाएगा, तो इसका इमेज हम लोगों का यहाँ आ गया, यानी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी जाता है तो उस केस में इमेज बिटवीन एफ एंड सी आएगा। तो ये अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे कॉनकेव मिरर के लिए, वो भी हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी वैलिड है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का सिर्फ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल इमेज हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों का कॉनकेव मिरर के केस में भी, कि अगर हम लोगों का ये लाइट रे, अगर ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाता है, और इस पॉइंट पे जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, दैट मीन्स कि ये जितना एंगल था उतना ही एंगल ये है, थीटा और थीटा। तो अब ये इंसिडेंट रे हम लोगों का जो कहाँ है,
किस पॉइंट पे कन्वर्ज करना चाह रहा था, इधर कहीं इन्फिनिटी पर। दैट मीन्स कि इधर कहीं इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है या इधर कहीं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। अब इसमें हम लोग कहेंगे कि इससे ऊपर से अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है, यानी कि इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों का इंक्रीज कर गया, ये थीटा से ज्यादा एंगल पर अगर ये इंसिडेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि इसमें बिहाइंड द मिरर कहीं कन्वर्ट करना चाह रहा था ऊपर, तो अब ये ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट होगा, उस केस में ये ज्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगा, तो ज्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, उस केस में आ करके यहाँ कन्वर्ट कर गया आई पर, इस पॉइंट पर। यानी कि इस ओ का इमेज हम लोगों का यहाँ बन गया, विच इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ये पोल है। इसमें ऑब्जेक्ट को और नजदीक शिफ्ट किए, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही है, यानी कि अब लाइट रे थोड़ा सा और ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट हुआ इससे, ये जो अल्फा था उससे हम लोगों का और ज्यादा एंगल हो गया। लेट अस सपोज दिस इज बीटा, ये है बीटा। तो ज्यादा एंगल अगर बनेगा उस केस में ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, दैट मीन्स ये एंगल भी हम लोगों का बीटा ही है। तो अब ज्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, इससे मतलब इससे पहले ही कन्वर्ट कर जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट को हम और पोल की तरफ शिफ्ट करते आ रहे हैं, तो ये इमेज भी इसका हम लोगों का और पोल की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। और इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को हम इधर दूर ले जाएंगे तो इसका इमेज और इधर शिफ्ट होता जाएगा फोकस की तरफ, और ये इन्फिनिटी पे जब पहुंचेगा तो इसका इमेज फाइनली फोकस पे हम लोगों का बनेगा। तो ये था वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इट इज ऑलवेज बिटवीन एफ एंड पी, जो कि रियल इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट को जब हम इधर रख रहे थे, इसका इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बन रहा था। दैट मीन्स कि अब ये अगर ऑब्जेक्ट हो जाए तो अब लाइट रे ये इंसिडेंट होगा और ये रिफ्लेक्टेड रे, उस केस में ये इमेज कहलाएगा और ये ऑब्जेक्ट होगा। ये अगर ऑब्जेक्ट होता तो इधर से रे इंसिडेंट होता और रिफ्लेक्ट होकर इधर जाता, इसका मतलब ये इमेज होता। दैट मीन्स पोल से जितना हम शिफ्ट करते आएंगे ऑब्जेक्ट को, इधर रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर, और इधर इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल। अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हैं तो उनके रियल इमेज बनेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट हम लोगों का स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन का।